Hello student, welcome to my channel Kirambra Math Classes। तो आज की क्लास में तो हम वेन डायग्राम पढ़ने वाला है स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम क्या है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो अच्छी तरह जानेंगे आज की क्लास में। तो वेन डायग्राम डिफिनेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ए वेन डायग्राम इज अ डायग्राम that uses circular to represent set। वेन डायग्राम जो है वो सर्कल यूज़ करेंगे और वो सर्कल जो है उसे ही हम सेट कहेंगे यानी सबसेट कहेंगे। इस शोज हाउ सेट इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कब बाइंड कैसे करेंगे और डिफर कैसे करेंगे यूजिंग ओवरलैपिंग रीजन। तो ये क्या है, वो जो कह रही है वो वेन डायग्राम डिफिनीशन है, उसे हम वेन डायग्राम के थ्रू जानेंगे, कोशिश करेंगे। वहाँ से वो सिंपल नोट दे रखा है वहाँ, पहले वो देखें। तो इस सर्कल रिप्रेजेंट ए सबसेट, उसका जो सर्कल जो है वो सबसेट रिप्रेजेंट करेंगे। द रेक्टेंगल अराउंड सर्कल शोज द यूनिवर्सल सेट। सर्कल के अंदर के जो वेन डायग्राम है उसे ही हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यही देखो, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। एनी सबसेट, उसका जो सबसेट है उस रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। यानी मैं यहाँ से कुछ रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अगर हम उसका जो सबसेट है, अगर ये ए सेट इक्वल टू दिस, ये जो है वो ये ए सेट के अंदर जो सर्कल है उसे ही हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो वो क्या है, हमारा सबसेट है। तो ए जो है वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। सबसेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो सबसेट है सी जैसा सिंबल है, सबसेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। ये हमने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। ए का जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं उसका एग्जांपल से शुरू करती हूँ स्टूडेंट वेन डायग्राम का। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इफ सेट ए वी यूनिवर्सल सेट, इफ ए इक्वल टू 1 3 दे रखा है, ए सेट में 1 3 दे रखा है, एंड यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये रोमन नंबर 1 पहले का एग्जाम्पल है। ये जो है पहले का एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ये जो सर्कल देख रही है, तो ये जो यहाँ वेन डायग्राम, ये जो यहाँ वेन डायग्राम दिख रही है। लेकिन मैं अभी के लिए यही यूज़ करूँगी। पहले मैं ये जो रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ लिख दूँगी, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये पहले 1 का हम फिगर है। तो हम ए सेट में क्या क्या है स्टूडेंट, ए सेट जो है उसका सबसेट जो है उसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ 1 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम 1 3 ही लिखेंगे। ए सेट के अंदर क्या है, 1 3। तो ए सेट के अंदर 1 3 है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट 1 2 5 है। ए सेट में ओनली 1 3 है। तो यूनिवर्सल सेट जो है क्या है, यूनिवर्सल सेट से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल के अंदर का जो सभी एलिमेंट है वो हमारा किसका एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट। ये जो यूनिवर्सल सेट है यू से है, ये जो यू दे रहे हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट जो है कैपिटल यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम उसे अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो पहले देखो यहाँ, तो मैंने पहले यूनिवर्सल सेट, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए सेट में क्या था, ओनली 1 3 था। ए सेट में क्या था, ओनली 1 3 था। तो देखो स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 5 है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट में 1 2 5 है, तो ये जो ए सेट
वन थ्री जो है ए सेट के अंदर हो गया, तो रिमेनिंग जो है वो सभी जो है यूनिवर्सल सेट होगा। तो रिमेनिंग में क्या क्या बचा, 2 बचा, ये जो 2 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 2 4 5 जो है ये सभी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो यूनिवर्सल सेट यू है, यू जो डिनोट करता है, ये जो यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट जो है कैपिटल यू जो डिनोट करता है, वो सभी ये जो रेक्टेंगल के अंदर का जो सभी एलिमेंट है वो सभी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ यहाँ, तो यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सभी जो है यूनिवर्सल सेट हुआ। और ए से क्या है, ए से के अंदर 1 3 है, तो ये जो ए है वो क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट कैपिटल यूज डिनोट करता है, तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी दैट इज ए क्या है हमारा सेट 1 3। 1 3 जो है किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट यू का। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 5 है, 1 2 3 4 5 है, यानी ये जो 1 3 है वो 1 3 है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यहाँ 1 भी है, यहाँ 3 भी है, तो ये सबसेट हो गया। जब वो हमने इसलिए ऐसा लिखा, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए 1 3 जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर ये जो है हमारा वेन डायग्राम है, यही जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारा वेन डायग्राम है। यूनिवर्सल सेट क्या है, और जो 1 2 3 4 5 ये सभी एलिमेंट जो है रेक्टेंगल के अंदर सभी एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट में क्या है, ओनली 1 3 है, ये जो 1 3 है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, इसलिए ए सबसे यू हो गया। तो हमने पहले की डिफिनेशन में बताया था, ए यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल्स। यूनिवर्सल सेट जो है रेक्टेंगल से डिनोट करता है, एंड इज सबसेट, उसका जो सबसेट है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। यानी ये जो अभी भी मैंने ए लिखा था, यहाँ क्या था, ए क्या था 1 3 था, ये जो ए है सर्कल से रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो ए जो है यूनिवर्सल से क्या लिखा था हमने, यूनिवर्सल से यू को तो 1 यहाँ हो गया, तो 2 3 4 5, यूनिवर्सल से 1 to 5 है, तो ये सभी जो है यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस तरह हो गया था। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, उसका सबसेट ए जो है सर्कल से डिनोट करते हैं, यही हमारा वेन डायग्राम है। अभी भी मैंने बताया था, ये मैंने उसका कुछ एग्जांपल दिया था को समझने अच्छी तरह समझ से आने के लिए। अब एग्जांपल 2 करते हैं। एग्जांपल 2 में क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले ही रिमूव करती हूँ। तो एग्जांपल 2 जो है वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ क्या क्या लिया था। एग्जाम्पल 2, ये जो ई डॉट जी, एग्जाम्पल 2 में देखो, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 4, ये जो सेट है ये जो है हम उसे ही ए लेते हैं। ए सेट के अंदर क्या क्या है, ए सेट के अंदर 1 2 4 है, ए सेट के अंदर 1 2 4 है। ये जो पहले वाला सेट है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो बी सेट में क्या है 2 4 है। ये जो छोटा वाला सर्कल है वो हमारा बी सेट है, उसके अंदर क्या है 2 4 है, तो उसके अंदर 2 4 जो है बी का सेट हो गया। ये जो ए है, ए क्या है 1 2 4, 2 4 भी ए का सेट है, तो रिमेनिंग में क्या बचा 1 बचा, 1 यहाँ लिखेंगे। और यूनिवर्सल क्या सेट क्या है 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से डिनोट करता है। ये सभी रेक्टेंगल के अंदर सभी एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ क्या बचा, ये जो 2 है उसके अंदर आ गया, बी सेट के अंदर 2 4 आ गया, ए सेट के अंदर 1 2 4 ये सभी जो है आ गया। और तो क्या बचा 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 बचा। तो यहाँ क्या बचा 3 बचा, तो 3 जो है मैं बाहर लिखूँगी, तो 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, और 5 भी मैं यहाँ लिखूँगी। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया। तो ये एग्जाम्पल 2 में ये जो है हमारा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहे थे, ये जो बी है, बी जो है ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
क्यू सबसेट हो गया। बी में क्या है 2 4 है, 2 4 जो है इस सबसेट ऑफ ए यानी ए सेट के अंदर है। ए क्या है 1 2 4, तो ये जो 2 है ए सेट में है, 4 है वो भी ए सेट में है, इसलिए ये जो बी है ए की सबसेट हो गया। लेकिन ये जो ए है, ये जो ए है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ए क्या है ए 1 2 4 है, तो ए 1 2 4 ए सेट में ये 1 2 4 सभी जो है ए का सेट है, वो सभी जो है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 5, तो सेट के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये सभी जो है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये क्या हो गया तो ये क्या हो गया जब हमारा ए जो है सबसेट हो गया किसका यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरह हो गया था ये। इसी तरह हम यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा यह मैंने सभी लिख दिया है। तो हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 to 5 तक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सभी जो है यूनिवर्सल सेट है। और ये ए सेट क्या है यहाँ A इक्वल टू 1 2 4 है। बी क्या है यहाँ बी इक्वल टू 2 4 है। तो ये यहाँ हमें क्या मिला बी जो है ए का सबसेट है, ये जो ए है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो हम यहाँ हमने क्या जाना, तो यहाँ हमने ये जाना कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल से डिनोट कर लिया ए और बी, ए एंड बी जो है ये जो ए एंड बी जो है उसका सबसेट है। सबसेट को किससे डिनोट करते हैं सर्कल से, इसलिए सबसेट ए को ये सबसेट ए है, ये सबसेट ए को किससे डिनोट कर दिया सर्कल से। तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट था 1 है 2 है 4 है, ये सभी जो है ए का सेट है। और बी जो है क्या है बी के अंदर 2 4 है, तो इसलिए बी इस सबसेट ऑफ ए हो गया और ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया। तो बी जो है वो भी एक सबसेट है, ए जो है वो भी एक सबसेट है क्योंकि ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है वो भी। तो इस तरह हमने ये जो ए सेट है यहाँ जो ए सेट क्या है ए सेट जो है हमने कैसे लिखा था, ये ए सेट में क्या क्या था 1 1 2 4 था। तो ये हमारा ए का सेट था। तो ये जो है सबसेट है, इसलिए हमने सर्कल से डिनोट कर लिया। उसके अंदर 2 4 है वो बी सेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ए का तो ये सभी है 1 2 4 वो सभी ए का है, लेकिन बी का तो ओनली बी सेट जो है बी जो सेट है उसका ओनली 2 4 जो है उसका एलिमेंट होगा। तो ये जो बी है वो किसके अंदर आया ए के अंदर आया। तो ये वो भी एक सबसेट ही है, इसलिए हमने यहाँ सर्कल से डिनोट कर लिया। यही वेन डायग्राम में लिखा है। उसके ऊपर हम रेक्टेंगल लिखेंगे। तो ये यूनिवर्सल से क्या था 1 3 5 बसा था, यूनिवर्सल से 1 2 5 है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट सभी जो है रिमेनिंग से बसा हुआ था वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 5 तक जो है हमारा यूनिवर्सल सेट। इस तरह हमने यूनिवर्सल सेट जो है 2 एग्जाम्पल दे रखा है, देकर मैंने अच्छी तरह यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। ऑल्सो वेन डायग्राम शोज ए एंड बी इनसाइड यू शोज ए इज ए सबसेट ऑफ यू। मैंने अभी भी कहा था ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इस तरह हमने यहाँ सभी किया हुआ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट उसका हम वेन डायग्राम यहाँ लिखेंगे। तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिख दिया। और ए सेट में क्या है ये जो है हम मान लेते हैं ये जो ए है वो ए सेट है। और बी जो है क्या है बी जो है वो बी सेट में 2 3 है। तो ये जो बी सेट है मैं यहाँ लिखूँगी, ये हमारा क्या है बी सेट है। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल ए जो है क्या है ए में क्या है 1 2 है, तो 1 यहाँ लिखेंगी 2 यहाँ लिखूँगी। बी सेट में क्या है 2 3 है, 2 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया। तो ए यूनियन भी क्या है वो देख लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। ए यूनियन भी क्या होता है स्टूडेंट,
ये जो हमने यहाँ दिया फॉर ए यूनियन बी इक्वल टू 1 जो है यहाँ लिख दिया, 2 जो है रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ जो एलिमेंट है एक बार ही लिखेंगे, यहाँ एक बार लिख दिया, 3 जो है यहाँ एक बार लिख दिया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यह यूनिवर्सल का डिफिनेशन क्या था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली 1। तो उसे ही क्या कहता था, हमें ए यूनियन बी कहता था। तो इस तरह हमने ए यूनियन बी जो है यहाँ लिख दिया, कॉमन एलिमेंट टू जो है वो एक बार ही यहाँ लिख दिया, ये हमारा ए यूनियन बी है। हम उसका वेन डायग्राम में फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट, ये जो सभी जो है हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, वो ए सेट में क्या है 1 2 है, तो ए सेट में 1 2 है, बी सेट में 2 जो है कॉमन है, इसलिए हमने बी जो है कॉमन में इस तरह दोनों की कॉमन में लिख दिया, इसलिए ए में भी है 2 में भी, इसलिए कॉमन में लिख दिया 2 3। तो ए यूनियन भी लिखेंगे तो ए यूनियन भी क्या हुआ हमारा, ये सभी जो है हमारा ए यूनियन भी हो गया। तो ये सभी मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ, ये सभी एलिमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, ये सभी एलिमेंट जो है हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ये हमारा ए यूनियन बी का सिंबल हो गया। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा ए यूनियन बी क्या है। यहाँ ये सभी सेलेक्ट किया एलिमेंट जो है यहाँ सभी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो यहाँ ए यूनियन बी क्या था हमारा 1 2 3। तो यहाँ तो ए यूनियन बी जब हमारे वेन डायग्राम में देखेंगे तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया यहाँ 1 2 3। तो ये सभी जो है ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, इसलिए ए यूनियन बी सभी यहाँ लिख दिया। तो नेक्स्ट में आते हैं यूनियन बी आज समझ में आ गए होंगे। इंटरसेक्शन में आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या, हमने कौन सा एलिमेंट जो है हम इंट्रोडक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट में आते हैं, हम नेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन आते हैं उसका। तो इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन भी अभी देख लेते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। ये हमने ये जो 4 है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन का सिंबल यहाँ लिख रही हूँ। ए सेट में अगर ए सेट में यहाँ भी 1 2 है और ये बी सेट मान लिया मैंने, ये हमारा बी सेट है, तो बी सेट है, तो यहाँ ए सेट में 1 2 कॉमन है, 2 जो है कॉमन है और 3 यहाँ हो गया। तो ये 2 है हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो 2 जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ये 2 जो है यहाँ पर आ गया। तो यहाँ हमने ये जो 2 है वो कॉमन में आ गया, तो अच्छी तरह लिखूँगी। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। तो ये जो 2 है उसके अंदर ही आया है, तो 1 2 3, तो ये हो गया। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या था स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या था स्टूडेंट, द कॉमन एलिमेंट है ए सेट में और बी सेट में, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। तो ये जो 2 है वो कॉमन है, यहाँ पर भी 2 जो है बी में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो गया 2 हो गया। वो इंटरसेक्शन सेट का डिफिनेशन है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में हम देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन को हम किससे सिंबल करते हैं, यू का जो अपोजिट है ये सिंबल से इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है 2 है, यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है 2 है, ए के अंदर 2 में भी है, तो ये जो 2 जगह जो है 2 जो है मैं यहाँ सभी सेलेक्ट करूँगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो गया हमारा, और ये तो ए यूनियन बी से है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो हमारा ए यूनियन बी है। तो हाँ, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। जब वो ए यूनियन बी, यूनियन नहीं सॉरी इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। तो इंटरेक्शन क्या होगा, ए इंटरेक्शन बी, यहाँ इंटरेक्शन लिखना था तो यहाँ मैं इंटरेक्शन लिखूँगी। ए इंटरेक्शन बी क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 जो है सेट के अंदर ही लिखना था, तो 2 जो है हमारा ए इंटरेक्शन भी हो गया। 2 जो है ए पर भी आ रहे हैं, 2 बी में भी कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आगे हो गया इंटरसेक्शन क्या है, सेट क्या है स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे आते हैं नेक्स्ट में
नेक्स्ट में आते हैं। तो हमने आज के क्लास में वेन डायग्राम किया और इंटरेक्शन यूनियन सेट क्या किया। नेक्स्ट में आते हैं डिवीजन सेट। तो डिवीजन सेट क्या है स्टूडेंट? डिवीजन सेट का जो डिफिनीशन है वो क्या था? जो ये इफ़ ए इक्वल टू, ये जो है ए का सेट है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 5 होता एंड बी इक्वल टू 1 7 9 होता। तो यहाँ जो 1 जो है वो कॉमन हो रहा है। 1 जो है यहाँ मैंने टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये जो 1 है यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये जो b है, b जो है मैं यहाँ लिखूँगी दोबारा। तो b क्या होना चाहिए स्टूडेंट? अगर b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 7 9 होता, यही लिखना था। b इक्वल टू 7 9 होता और a इक्वल टू 1 3 5 होता। तो ए इंटरेक्शन भी, अगर इन दोनों का इंटरेक्शन लेंगे तो 5 मिल रहा है। 5 यानी एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट 5 जो है वो यूज़ करें। यहाँ ये सिंबल क्या है स्टूडेंट? उसे हम 5 कहते हैं। 5 क्या है स्टूडेंट? नो एलिमेंट है, एम्प्टी सेट है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। उन दोनों का इंटरेक्शन कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ ये नहीं यूज़ करी हूँ मैं, यही यूज़ करी हूँ। तो यहाँ 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 7 9 है ओनली, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये इंटरेक्शन भी 5 हो गया। यही हम उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन सेट कहते हैं। उसका हम वेन डायग्राम, डिवीजन सेट का हम वेन डायग्राम लिखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ए सेट में क्या है? ए सेट में क्या है? 1 3 5। और बी सेट में क्या है? बी सेट में मैंने अभी भी क्या लिखा था? बी सेट में 7 9, ये जो है बी सेट है। तो उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है इस तरह, इसलिए हमने उन दोनों का जो सर्कल है वो भी सेपरेट करके लिखा है, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट, ये यही हम उस ये केस का सिंबल है, यही हम डिवीजन सेट कहते हैं। क्योंकि उन दोनों का हम इंटरेक्शन लेंगे, ए इंटरेक्शन भी इक्वल टू 5 मिल रहा है, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहा है यहाँ। तो 5 मिल गया, तो वो हम उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन सेट कहते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट भी हमने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ा। तो अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अब हम उसका डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ना चाह रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट का हम वेन डायग्राम, यहाँ पर हम डिफरेंस सेट का वेन डायग्राम यूज़ करने वाला है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, पहले उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 5 1 2 3 होता, बी इक्वल टू 2 3 4 होता, देन ए माइनस बी 1 हो गया, बी माइनस ए 4 हो गया। ये कैसे हो गया? तो उसका हम वेन डायग्राम में देख लेते हैं। उसका हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम है। तो ये मैंने यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम लिखा। मैं ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों ही यहाँ लिखूँगी। दोनों का जो वेन डायग्राम है मैं यहाँ बनाऊँगी। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो वेन डायग्राम है वो देख लेते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? हैंग हो गया है। क्या हैंग हो गया है? थोड़ा वेट कर लीजिए। या हैंग हो गया है। ड्रो डिफरेंस ऑफ सेट।
डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या हो गया है? अब ऐसा हुआ। तो देखो स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट में आते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट में हमने दो रेक्टेंगल यहाँ लिख दिया। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये भी उसका यूनिवर्सल सेट है। तो ए क्या है यहाँ ए सेट में क्या है? तो यहाँ ए सेट पहले हम ए से लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ ए सेट के अंदर क्या है? 1 2 3, ये 2 3 कॉमन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बी सेट जो है उसके अंदर लिखूँगी। तो ये जो है हमारा बी सेट है, या 2 3 जो है उसके अंदर आएंगे क्योंकि 2 3 कॉमन हो रहा है। तो ए में 1 2 3 ये ऐसे के अंदर आ रहे हैं। बी सेट में 2 3 4 वो जो है बी सेट के अंदर आ रहे हैं। ये जो 2 3 है यहाँ पर भी 2 3 है, वो दोनों कॉमन हो रहे हैं, इसलिए बीस में रख दिया है क्योंकि वो दोनों कॉमन एलिमेंट है 2 और 3 जो है। तो हम उसका a माइनस बी निकालेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, a माइनस बी क्या होता था? a माइनस बी क्या होता था? देखो स्टूडेंट, यहाँ a माइनस बी क्या होता था? तो अगर हम a माइनस बी क्या होता था स्टूडेंट? ए के सेट में b का जो एलिमेंट है वो निकाल देंगे तो क्या होता था? a माइनस बी होता था। तो b में क्या है? 2 3 4 है, तो 2 3 निकाल देंगे तो क्या बचा? 1 बचा। तो वो a माइनस बी जो है 1 हो गया। तो यहाँ से हम a माइनस बी जो है 1 हो गया। पहले हम ये जो है सिंबल जो है a माइनस बी का है, तो a माइनस बी का लिखेंगे। तो ये जो सभी एलिमेंट है, ये जो सभी सेट है वो a सेट है, उसे हम a जो है a की सेट में b माइनस करेंगे, b सेट जो है माइनस करेंगे। तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करने वाले हैं यहाँ? तो a माइनस बी, ए सेट में बी सेट बी सेट में क्या है स्टूडेंट? 2 3 बी 2 3 4 ये सभी जो है बी सेट में है। तो ये मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगी। तो ये 2 2 3 4, ये जो 2 3 4 जो है वो सभी जो है मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगी क्योंकि ये हमारा a माइनस बी हो गया, क्योंकि बी सेट में 2 3 4 जो है बी सेट के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो है हमारा क्या हो गया? a माइनस बी हो गया। a माइनस बी जो है यहाँ क्या करना था स्टूडेंट? यहाँ क्या करना था स्टूडेंट? a माइनस बी करना था। यहाँ क्या करना था? हमें a माइनस बी करना था। तो स्टूडेंट में अब दोबारा से मैं लिखूँगी। यहाँ a सेट है और b सेट के अंदर ये जो 2 3 है कॉमन हो गया है, तो 2 3 मैंने यहाँ लिखा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? a माइनस बी। ये जो है ये जो सभी सेट है वो हमारा a सेट है, ये सभी जो है हमारा a सेट है। a सेट में b निकालना है। ये हमारा a सेट हो गया। a सेट में हमें क्या निकालना है? a माइनस b सेट निकालेंगे। तो ये जो है 2 3 2 3 यहाँ क्या है? बी सेट में क्या 2 3 4 है। ये जो 2 3 4 जो है ये किसका सेट है? बी का सेट है। ये सभी जो है निकाल देना है। तो ये यानी ये जो 2 3 4 ये जो बी सेट का 2 3 4 ये जो सेट है वो सभी हमें निकाल कर बाहर रखना है। ये सभी निकालना है, ये सभी जो है निकाल देना है। तो क्या बचा स्टूडेंट? यही बचा, यही हमें बचा हुआ है। तो ये सभी बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। इस तरह हम a माइनस बी हमने लिख दिया, तो b माइनस ए भी लिख देंगे। तो हमने a सेट में क्या है? यहाँ a सेट में 1 और 2 3 है। तो b सेट में क्या है? ये हमारा b सेट हो गया। b सेट में भी 2 3 4 है। तो अब क्या निकालेंगे? b माइनस ए। अब क्या निकालने वाले हैं हम? b माइनस ए। तो यार देखो स्टूडेंट, b माइनस ए क्या होता था? b माइनस ए क्या होता था? हम b सेट में जो a का सभी एलिमेंट है वो निकालना है।
तो 1 तो नहीं है यहाँ, 2 3, ये 2 3 यहाँ है, 2 3 जो है निकाल देना है। तो क्या बचा, 4 बचा। तो ये जो 4 है वो हमारा क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। तो ये जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ 1 जो है a माइनस बी है। तो यहाँ जो ये जो 1 है वो हमारा क्या है, a माइनस बी है। इस तरह ये जो 4 है वो हमारा b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ हम b माइनस ए निकालेंगे। तो ये a क्या है, यहाँ ये जो सभी 1 2 3 है वो हमारा क्या है, a है। a से में क्या था, ये जो 1 2 3 ये सभी जो है हम निकाल देना है, उसे हम निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। तो क्या बचा, ये सभी निकाल देंगे तो क्या बचा, यही बचा। तो 4 जो है वही बचा। तो ये 4 वो हमारा क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। तो यही हमारा b माइनस ए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोगों की ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट में आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट दिखते हैं। तो इफ a इक्वल टू 1 2 3 दे रहा है, b इक्वल टू 3 4 दे रहा है, देन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू 1 4। यानी अभी जो मैंने किया था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट किया था, उसमें हमने a माइनस बी क्या मिला, 1 मिला, b माइनस ए क्या मिला, 4 मिला। तो उन दोनों का अगर ये जो डिफरेंस ऑफ सेट है, अगर वो दोनों जो है a माइनस बी, ये वो दोनों जो है एक साथ ही लिखेंगे। अगर एक साथ ही लिखेंगे तो हम यूनियन यूज़ करेंगे। तो b माइनस ए यहाँ लिखेंगे। वो उन दोनों जो है हम एक बार लिखेंगे तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यूनियन यूज़ करेंगे। तो यूनियन क्या है, स्टूडेंट? तो यूनियन का मतलब क्या है स्टूडेंट, वो दोनों जो है एक बार ही लिखेंगे। तो ये 1 है या 4 है, तो ये 1 4 जो है वो एक साथ ही लिखेंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसका जो वेन डायग्राम है वो किस तरह देखेंगे। ये सिंबल जो है मिक्स कर कर हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें किस तरह देखते हैं, तो ए सेट में ये हमारा ए सेट हो गया, ये जो है हमारा बी हो गया। तो ये हमारा 2 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दोनों जो है एक साथ लिखेंगे। तो a माइनस बी क्या था, 1 था। तो हम यहाँ a माइनस बी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम a माइनस बी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी है, b माइनस ए निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, b माइनस ए। उन दोनों को एक साथ ही लिखेंगे तो हम यहाँ यूनियन यूज़ करें। तो यह सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का सिंबल जो है मैंने यहाँ लिख दिया, यही है। तो यही जो मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का जो सिंबल है अभी भी जो मैंने लिखा था वही है, वही हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का जो सिंबल है यही लिखते हैं। अगर कुछ और वेन डायग्राम की बात करेंगे, अगर ए सेट में, अगर ए से ये जो है हमारा ए सेट में ए सेट है, अगर ये हमारा बी सेट होता, तो अगर ये हमारा सी सेट होता, अगर हम उन तीनों का ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी, वो दोनों का ए इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे तो इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, तो ये जो 20 का जो एलिमेंट है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का सिंबल, ये जो है तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी का सिंबल हो जाएगा। तो मैं करते हैं आप लोगों को तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी के बात कर रहे हैं हम, तो अच्छी तरह हम लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हम ये जो है हमारा सी है, तो हम ए इंटरसेक्शन सी का बात करें तो ये ए के पार है, ये जो है ए के पार है, ये सी का पार है। तो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा,
ये जो 20 का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी है। इस तरह ये जो सिंबल है, यहाँ से हम वो सभी जो सिंबल है वो सभी जो है जान सकते हैं। तो ए सेट में क्या है, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया और ये हमारा सी सेट हो गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो है ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये जो 20 का जो यहाँ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इस तरह बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो अगर नेक्स्ट में अगर हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, उसका उन दोनों बी यूनियन सी तीनों सेल का बी यूनियन सी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अगर ए सेल में ये होता और बी सेल में ये होता और सी सेल में ये जो है हमारा सी सेल है, सी सेल में सी होता, तो बी और सी, बी यूनियन सी निकालेंगे, यानी बी सेट और सी सेट दोनों जो है सभी निकालेंगे। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बी सेट है, यहाँ से यहाँ तक सी सेट है, तो वो दोनों है, तो ये सभी जो है यहाँ हो जाएगा। ये सभी जो है दोनों का जो सभी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ वेन डायग्राम का जो सभी जो है यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो आज के क्लास में हमने सभी जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।